नमस्कार। उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट डे ट्रेडर्स के बीच में, खास करके फ्यूचर्स ट्रेडर के बीच में काफी पॉपुलर है। बेसिकली टोबी क्रैवल ने इसको पॉपुलर किया था अपने बुक में, और लैरी विलियम्स ने इसमें अपना बहुत सारा इनपुट इसमें दिया था। लेकिन आज हम जिस ओआरबी की बात करने वाले हैं वो मिस्टर विलियम शेयर, इन्होंने जो बुक लिखी है उसमें ये एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है ओआरबी का, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का। और उसमें 3 ट्रेडिंग सिस्टम ओआरबी पे दिए गए हैं, जिसमें से पहला सिस्टम जो है वो 3 बार ओआरबी है। और इसको आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक रहिएगा। और नेक्स्ट 2 वीक में जो है हम इसके दूसरे पार्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे, पार्ट बी पार्ट सी। तो इसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वो वीडियो जब हम रिलीज करें तो वो आप तक ऑन टाइम पहुंच पाए। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि टोबी क्रैबल ने अपने बुक डे ट्रेडिंग विद शॉर्ट टर्म प्राइस पैटर्न एंड ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट सबसे पहले इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। NR4 NR7 जो है वो वहां से लिया गया है उस बुक में। वहां पे दिया गया था कि ये पैटर्न जो है और ये ओआरबी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो NR4 या NR7 के बाद ये काफी अच्छा यहाँ पे आपको एक्यूरेसी मिलती है। तो उसमें भी लैरी विलियम्स ने अपने बुक में उसको एक और स्टेप फर्दर उन्होंने बताया है कि वो किस तरह से रूल बेस्ड सिस्टम ट्रेडिंग इस पे किया करते थे, जिसपे डेज ऑफ वीक एज ए फिल्टर उन्होंने यूज किया था कि वीक के कौन से डेट पे जो है वो किस तरह का ट्रेडिंग सेटअप था, तो उसको एज ए फिल्टर उन्होंने यूज किया था। फिर आइए हम जिस बुक की बात करने वाले हैं, पिवट पैटर्न और इंट्राडे स्विंग ट्रेड्स। बुक का नाम है पिवट पैटर्न एंड इंट्राडे स्विंग ट्रेड्स। ऑथर है विलियम शेयर। हो सकता है मैंने इनका नाम गलत लिया हो, प्रोनाउंस गलत किया हो, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और भी स्ट्रैटेजी जो है वो बेसिकली 3 तरह का इसमें दिया गया है। पहला है 3 बार स्ट्रैटेजी, 3 बार ओआरबी। लेकिन ये याद रखिएगा कि पार्ट बी पार्ट सी में भी जो है वहां पे 3 बार ही है, लेकिन वहां पे एक चार्ट फॉर्मेशन आता है, एक फिल्टर कंडीशन आता है, तो वो इस 3 बार स्ट्रैटेजी का जो है 3 बार ओआरबी का एक्सटेंशन माना जाएगा, उसका वेरिएशन माना जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 3 बार ओआरबी। तो इसको ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए इसकी एलिजिबिलिटी क्या है पैटर्न की। तो इसमें क्या होता है कि आपको 3 कंजिक्यूटिव लोअर हाई लोअर लो बार चाहिए फॉर बाय सेटअप, बुल साइड ट्रेड करने के लिए। और 3 कंजिक्यूटिव हायर हाई हायर लो चाहिए आपको सेल साइड, बेयर साइड जो है वो आपको आपको चाहिए। मतलब यदि आप बाय कर रहे हैं तो आपको 3 लोअर बार चाहिए, ये याद रखिएगा। ये 3 लोअर बार चाहिए। और यदि आप सेल करने वाले हैं तो 3 हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन आपको चाहिए। ये याद रखिएगा कि यहाँ पे ये चौथा कंडीशन नहीं होना चाहिए। ये चौथा कंडीशन होने पे ये पैटर्न जो है वो सेटअप नहीं रहता है, वो वहां पे वो फेल कर जाता है वो पैटर्न। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये हमेशा याद रखिएगा, ये 3 बार ही है, ये 3 बार ही है। तो आपको बाय साइड जो है वो 3 कंजिक्यूटिव लोअर हाई लोअर लो बार फॉर्मेशन चाहिए, और सेल साइड में आपको 3 कंजिक्यूटिव हायर हाई हायर लो बार सेटअप चाहिए। अब चौथे में क्या, ये जैसे ही 3 हुआ और चौथा बार यदि वो आपको नीचे लोअर लो नहीं बनाए, तो आप इसको, वैसे बुक में दिया गया है इस हाई को, लेकिन मैं फिल्टर के रूप में आपको बोलता हूं कि आप यदि इस हाई को यूज करें, इस हाई को यूज करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये आपका एक बाय सेटअप हो गया। याद रखिएगा बुक में ये सेकेंड बार बताया गया है, मैं आपको फर्स्ट बार बता रहा हूं। उसी तरह से आप इसको यहाँ पे
आप जो है यदि सेल साइड करेंगे तो जैसे ही ये लो टूटता है तो आपका, और ये स्टॉप लॉस आपका उस दिन के लिए हो गया। लेकिन ये याद रखिएगा कि 3 कंजिक्यूटिव आपको हायर हाई चाहिए, हायर लो चाहिए सेल करने के लिए। यदि चौथा बार बन गया तो वो पैटर्न फेल कर गया। ये ध्यान रखना है, बुक में जो दिया गया है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। चौथा हायर हाई नहीं बनना चाहिए फॉर सेल सेटअप, और चौथा लोअर लो नहीं बनना चाहिए फॉर बाय सेटअप। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। आई होप कि आपको रूल्स यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने डिफरेंट जगह से लेने की कोशिश की है, हर जगह पे लेने की कोशिश की है, इवन हर टाइम फ्रेम पे लेने की कोशिश की है। बिग बुक में 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का चार्ट्स को दिया गया है। मैंने आपको उससे काफी लंबे टाइम फ्रेम तक भी मैंने इसको किया है। फिलहाल ये देखिए कि आपको ये 3 बार सेटअप एलिजिबिलिटी, ये मैंने सिर्फ इसको एक सिर्फ एलिजिबिलिटी समझाने के लिए किया है, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। यहाँ पे ये देखिए, ये 11 तारीख को है, 11 तारीख को है ये सेटअप, ये फर्स्ट बार है। सेकेंड बार भी जो है वो आपको लोअर हाई लोअर लो बनाया। थर्ड बार जो है वो लोअर लो और लोअर हाई बनाया। यहाँ पे कलर आप मत देखिएगा, आपको सिर्फ लोअर हाई लोअर लो देखना है। चौथा बार ने तीसरे बार का लो को नहीं तोड़ा, तो हमारा पैटर्न हो गया। बुक में इस सेकेंड बार के हाई को क्रॉस करने की बात की है। मैं फॉर ए सेफर साइड आपको यहाँ पे फर्स्ट बार पे आपको बाय स्टॉप लगाने के लिए बोलता हूँ। इट्स अप टू यू। आप चाहे आप बुक के साथ जाना चाहे आप मेरे साथ। मुझे लगा कि यहाँ पे ज्यादा फिल्टर हो सकेगा। आप अपने इंस्ट्रूमेंट पे देखिएगा कि कौन सा बार आपके लिए ज्यादा सुटेबल है, और आप हमें कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपके इंस्ट्रूमेंट पे ये कौन सा रूल ज्यादा सूट करता है। तो यहाँ पे जैसे ही क्रॉस किया ये आपका बाय ट्रिगर हो गया, और आप सेफ रहने के लिए यहाँ का स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि ये पैटर्न फ्रीक्वेंट नहीं बनता है, ये पैटर्न फ्रीक्वेंट नहीं बनता है। शायद महीने में एक और मैक्सिमम 2 बार आपको दिखाई दे, किसी भी टाइम फ्रेम में महीने में एक या मैक्सिमम 2 बार आपको ये पैटर्न जो है वो आपको दिखाई देगा। तो आइए देखते हैं कि यदि ये बाय ट्रिगर हुआ तो उसके बाद थ्रू आउट द डे कैसा रहा। थ्रू आउट द डे आप देख सकते हैं कि इस हाई को उसने होल्ड किया, जो आपका बाय ट्रिगर है। इवन ये इसके बाद भी गया, पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये पैटर्न जो है वो इतना स्ट्रांग है, क्योंकि ये रेयर पैटर्न है। तो ये जब कभी भी आपको दिखेगा तो वो आपको यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको यहाँ पे ज्यादा देगा। लेकिन हाँ, जरूर बैक टेस्ट आप अपने इंस्ट्रूमेंट पे जरूर कर कीजिएगा, और हमें बताइएगा भी कि ये कैसा रहा। तो ये आपको एक दूसरा एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं कि सेम वे यहाँ पे देखिए, ये क्लोजिंग थी, एक एक दिन पहले की क्लोजिंग थी। दूसरे दिन जो है वो गैप डाउन हुआ, दूसरे दिन गैप डाउन हुआ। थ्री लोअर 3 कंजिक्यूटिव लोअर लो लोअर हाई का जो है वो आपको यहाँ पे दिखा। यहाँ पे आपको जो है वो आपने बाय स्टॉप डाला, वो कभी भी टेस्ट नहीं हुआ। डे ट्रेडर्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका था, प्रीवियस डे क्लोज तक जो है वो अपने यदि प्रॉफिट टारगेट करना चाहे। लेकिन जो लोग कैरी फॉरवर्ड करना चाहें उन लोगों के लिए ये ट्रेड जो है वो ऑन रहता है। तो ये दोनों तरह से काम करता है। डे ट्रेडिंग बताया गया है बुक में, पर यदि आप बैक टेस्ट करें तो शायद ये आपको ओवरनाइट के लिए भी अप्लीकेबल हो सकता है, बशर्ते आप यदि अपने इंस्ट्रूमेंट पे इसको बैक टेस्ट कर ले। याद रखिए, मैं फिर से बोलता हूँ कि यदि आप अपने इंस्ट्रूमेंट पे इसको बैक टेस्ट करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो ये एक रूल है, ये बाय साइड का है। आइए देखते हैं कि सेल साइड, सेल साइड में ये देख लीजिए, निफ्टी फिनेंशियल का लिया हुआ है। ये 3 हायर हाई, चौथा इनसाइड बार बना, यानी कि ये तीसरे बार का हाई को क्रॉस नहीं किया। और फाइनली उसने जो ब्रेक डाउन दिया तो एक पूरा डाउन डे आपको देखने को मिला। यानी कि ये ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट काफी अच्छा प्ले करता है। ये पैटर्न चूंकि रेयर होता है, महीने में एक या मैक्सिमम 2 बार बनता है, तो ये आपको ट्रेंड को फॉर द डे, मे बी ओवरनाइट ऑल्सो, आपको ये ट्रेंड
ट्रेडिंग एनवायरनमेंट जो है वो आपको बताता है, दिखाता है। तो ये एक ओआरबी का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का बहुत ही अच्छा फिल्टर मुझे लगता है कि मिस्टर डब्ल्यू शेयर ने जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये बुक बेहतरीन है, यदि आप चाहें तो इसको रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। पिवट पैटर्न्स एंड इंट्राडे स्विंग ट्रेड्स, ये है। अब यहाँ देखिए कि कब ये पैटर्न जो है वो फेल हो जाता है, तो कब इसने रूल्स को फॉलो नहीं किया। अभी रूल्स को फॉलो, ये देखिए, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है 1 2 3, लेकिन चौथे बार में इसने थर्ड के लो को तोड़ दिया। तो ये पैटर्न जो है, ऑल्दो आपको डाउन ट्रेंड मिला, लेकिन हमको तो यहाँ पे सेटअप जो है वो बाय। अब यहाँ पे इसका यदि आप लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए तो देखिए लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि हाई को क्रॉस किया तो जितने भी शॉर्ट सेलर थे, यदि आप बाई साइड का ट्रेड ले रहे हैं, तो जितने भी शॉर्ट सेलर थे उन लोगों का स्टॉप लॉस जो है वो हिट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि 3 कंजिक्यूटिव लोअर हाई लोअर लो, 3 कंजिक्यूटिव लोअर हाई लोअर लो आपने बाई सेटअप लगाया है। तो जैसे ही ये हाई क्रॉस हो गया, तो जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया था, जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया था उनका स्टॉप लॉसेस हिट होना हो जाएगा। तो वो यहाँ पे इसको मोमेंटम देंगे। सेम वे, यदि किसी ने भी ये 3 कंजिक्यूटिव बार का जो है वो ट्रेड लिया था बाई साइड, और जैसे ही ये आपका ये लो, मॉर्निंग लो आपका ब्रेक होगा, तो सबके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे और वो डाउन साइड में मोमेंटम आपको क्रिएट करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये एक ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट को बताता है, ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट आपको दे सकता है। और यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इस सिस्टम पे आपको शायद ज्यादा अच्छा मिल सकता है, बशर्ते यदि आप बैक टेस्ट अपने इंस्ट्रूमेंट पे करें। तो ये था हमारा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का पहला सिस्टम, जो हमने बुक से लिया था, पिवट पैटर्न और इंट्राडे स्विंग ट्रेड्स। मिस्टर एम विलियम शेयर ने इस बुक को लिखा है, रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। अब आने वाले समय में इसका जो दूसरा पार्ट है, ओआरबी पेनेंट्स और ओआरबी मैच हाई लो, ये दोनों आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने 3 ट्रेडिंग बड़ी के साथ प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार।